ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं धनु राशि के लोगों के जीवन के बारे में। धनु राशि वालों का जीवन कैसा होता है, इनकी आर्थिक स्थिति कैसी होती है, इनके भाइयों के साथ कैसे संबंध रहते हैं, इनके संतान कैसे होते हैं, इनका जीवन साथी कैसा होता है और इनका शिक्षा दीक्षा कैसी होती है आदि के बारे में हम बात करेंगे। अभी कुछ महीनों पहले मैंने धनु राशि के बारे में वीडियो बनाया था। मेरे बहुत से दर्शकों ने बहुत पसंद किया, बहुत से कमेंट्स आए। कमेंट सुनकर मैं बहुत गदगद भी हुआ, सुनकर देखकर। और लोगों ने और विस्तार से बताने के लिए कहा, तो मैंने उस समय वादा भी किया था कि समय आने पर मैं विस्तार से बताऊंगा। आज मैं आप लोगों को धनु राशि का भाग 2 का विस्तार से कुंडली बताने का प्रयास कर रहा हूं। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें, जो भी आपके मन में है। अगर आप कुछ मुझे सलाह भी देना चाहते हैं तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। धनु राशि के जो लोग होते हैं ये पतले और लंबे होते हैं। इनका मस्तक चौड़ा होता है, नाक कुछ लंबी होती है, बाल इनके काले और घने होते हैं, आँखें बहुत ही चमकीली और आकर्षक होती है। इनका बहुत आकर्षक चेहरा होता है, बहुत लुभावना चेहरा होता है और इनकी आँखों में एक विशेष प्रकार की शक्ति होती है। साथ ही साथ इनकी वाक्पटुता बहुत मधुरभाषी होते हैं। किसी से भी बातचीत करते समय बड़ी नम्र और सभ्यता की तरह बात करते हैं। इस तरह ये अपनी छाप सामने वाले पर छोड़ते ही हैं। एक बार जिससे इनकी जान पहचान हो जाती है वो इनको जीवन पर्यंत याद रखता है। इनकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि ये कभी क्रोध नहीं करते। अगर इन्होंने कभी क्रोध किया भी तो बड़ी जल्दी शांत भी हो जाते हैं। इनका एक और गुण होता है कि चूँकि ये छोटी छोटी बातों पर चिंता करने लगते हैं, भविष्य की अनहोनी घटनाओं के बारे में थोड़ा परेशान रहते हैं, लेकिन कभी भी अपनी चिंता ये किसी से बताते नहीं हैं। ये कोई भी काम करते हैं खूब अच्छी तरह सोच विचार करके तब निर्णय लेते हैं और उसके बाद ये काम करते हैं। ये कोई भी प्रोग्राम बनाने में, कोई भी निर्णय लेने में अपनी बुद्धि का पूरा प्रयोग भी करते हैं और सफल भी होते हैं। अब धनु राशि का स्वामी गुरु होता है। गुरु ज्ञान का देवता, विद्या का देवता, धर्म का देवता। तो धनु राशि के लोग धार्मिक होते हैं। बचपन से इनका भगवान के प्रति एक विशेष लगाव होता है और ये पूजा पाठ, दैनिक क्रिया अपने आप सीख जाते हैं। वैसे तो इनके परिवार के लोग भी धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, तो इनको देखा देखी पूजा पाठ करने का अवसर प्राप्त होता है। ये धार्मिक तीर्थ यात्रा खूब करते हैं, तो ये इनका एक बचपन से आदत होता है। अब चूँकि धनु राशि के लोगों का जो जीवन होता है, इनका बचपन बड़ा कष्टमय होता है। शिक्षा के दौरान कई समस्याएं इनको बचपन में आती हैं, कहीं आर्थिक समस्या तो कहीं पारिवारिक समस्या। कुछ ना कुछ इनकी शिक्षा में शुरुआती दौर में विघ्न बाधा आती ही है। लेकिन चूँकि धनु राशि के लोग बड़े धैर्यवान होते हैं, ये बचपन से ही धैर्य का परिचय देते हैं। धीरे धीरे अपने काम को ये अंजाम देते हैं, तो इनका धैर्य ही इनकी सबसे बड़ी पूंजी बचपन में रहती है। फिर ये धीरे धीरे पढ़ाई करते करते ये जब थोड़ा 10-12 साल के हो जाते हैं तब ये मेधावी होने लगते हैं।
तब ये पढ़ने में खूब रुचि लगाएंगे और बहुत गहन अध्ययन करना शुरू करेंगे। और यह चूँकि बचपन से ही ये अपने जीवन में क्या बनना है, क्या करना है, ये सोचने लगते हैं। ये किसी को देखेंगे तो उसकी पढ़ाई कितनी थी, वो कैसे इतना बड़ा अधिकारी बना, क्या था, तो उसके विषय में जीवन, उसकी जीवनी पढ़ना, ये इनकी एक विशेषता होती है। और फिर उसी अनुसार ये अपने काम को आगे प्लानिंग करते हैं। अब चूँकि माता पिता का भी इनको बचपन में किसी कारणवश शिक्षा में उतना सहयोग नहीं मिलता है, या तो पिता समय की कमी के कारण इन पर विशेष ध्यान नहीं दे पाते हैं, या अन्य कुछ कारण होता है, जबकि इनकी माताजी या तो कम शिक्षित हैं या कुछ अन्य कारण से इनकी शिक्षा में विशेष सहयोग नहीं दे पाती हैं। लेकिन इनको पढ़ाई लिखाई में ट्यूशन इत्यादि, कोचिंग इत्यादि का सहारा मिलने लगता है। फिर ये धीरे धीरे बहुत मेधावी छात्र बनते हैं और फिर यही इनके परिश्रम आगे इनके भविष्य का निर्माण करता है। धन भाव, कुटुंब भाव, वाणी भाव। अब धनु राशि के जो लोग होते हैं ये बातचीत में बहुत व्यवहारिक होते हैं। अपने परिवार में भी ये बातचीत करेंगे तो बहुत व्यवहार से, कभी ये क्रोध में आके बात नहीं करेंगे। ये गुस्से में भी हैं तो भी नम्रता से बात करेंगे। परिवार के लोगों का सहयोग करना इनकी एक विशेष आदत है। अब ये अलग बात है कि परिवार के लोग शुरू में उनका उतना सम्मान नहीं करते हैं, लेकिन यह है कि यह अपने कार्य शैली के द्वारा परिवार पर अपनी छाप छोड़ते ही रहते हैं। धन के मामले में देखा जाए तो वैसे तो ये बचपन में धन के काफ़ी बचाने में विश्वास करते हैं। किसी भी तरह के ये फिजूल खर्ची से बचते हैं। गलत संगत से तो ये दूर ही रहते हैं। और अगर इनका परिवार में, अब चूँकि इनका बड़ा परिवार होता है, इनके नातेदार रिश्तेदार से भी इनके बहुत मधुर संबंध होते हैं, तो इनका जो धन मिलता है उस धन को ये बचाने का प्रयास करते हैं, या अपने घर के किसी काम के लिए आवश्यकता पड़ने पर ये धन व्यय करते हैं। विशेषकर इनको इनके चाचा इत्यादि का विशेष सुख भी प्राप्त होता है। भाई स्थान, पराक्रम स्थान। अब आप देखोगे कि धनु राशि के जो लोग होते हैं ये ज़्यादातर अपने भाइयों में बड़े होते हैं। इसके अलावा इनका भाई जरूर होता है, बहन भी होती है, तो भाई इनके काम में कुछ ना कुछ कमी निकालता रहता है, वो उसका एक आदत ही रहती है। लेकिन ये अपने भाई को पूरा सहयोग करते हैं, समय समय पर उसे अच्छी सलाह भी देते हैं। यह कभी भी अपने भाई से उलझना पसंद नहीं करते हैं। बहन के मामले में भी इनको छोटी मोटी चिंता बनी रहती है। बहन से भी कभी कभी इनके वाद विवाद हो जाते हैं, लेकिन यह है कि इनका भाई बहनों के साथ एक अटूट प्रेम होता है। भाई बहनों के साथ रहना, घूमना, खाना पीना, यह इनका एक व्यक्तिगत आदत होती है। खेल कूद के मैदान में देखा जाए तो धनु राशि के लोग बहुत अग्रणी होते हैं। खेल कूद में इनको बहुत दिलचस्पी होती है, और जब ये जिस खेल के आदी बन गए, ये उसके बिना खेले इनको चैन नहीं मिलता है। वो चाहे क्रिकेट हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, टेनिस हो, कोई भी खेल हो, लेकिन जिस खेल में इनकी दिलचस्पी बढ़ गई, विशेषकर ये क्रिकेट या फुटबॉल में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। तो जो खेल में एक बार ये लग गए तो इसको बिना खेले, जिस दिन ये नहीं खेलने को पाएंगे, थोड़ा अपसेट रहते हैं। इनके दोस्तों की संख्या भी बहुत अधिक होती है। ये अपने दोस्तों पर बहुत अधिक विश्वास करते हैं। वैसे तो ये अक्सर करके धोखा ही खाते हैं, लेकिन ये भी देखा गया है कि धोखा खाने के बाद भी अपने मित्रों से ये दोस्ती तोड़ते नहीं हैं। टीम में इनका अच्छा खासा दबदबा होता है। टीम को विजय दिलाने में इनका बहुत योगदान होता है। इस तरह से कोई भी साहसिक कार्य करने में ये अग्रणी होते हैं।
निडर होते हैं और कोई भी काम करते हैं तो बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ करते हैं। माता, मित्र, मकान, सुख भाव। अब आप देखोगे कि धनु राशि के जो लोग होते हैं, अब चूँकि धनु राशि का स्वामी गुरु होता है और इनके चतुर्थ यानी माता, मित्र, मकान, सुख भाव का भी स्वामी गुरु होता है, तो धनु राशि के लोग अपनी माता का विशेष आदर करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। इनकी माँ कितना भी गुस्सा करे कभी ये बोलते नहीं हैं और बहुत धैर्यपूर्वक अपनी माँ की आज्ञा का पालन करते हैं। मित्रों के मामले में देखा जाए तो इनके मित्र अधिक होते हैं, लेकिन इनके मित्र इनको कभी भी समय पर सहायता नहीं करते हैं, जबकि ये अपने मित्रों पर बहुत से उपकार करते हैं। मित्रों का समय समय पर ये सहायता भी करते रहते हैं। अपने ज्ञान, बुद्धि, जो भी कला है उसको भी अपने मित्रों में ये शेयर करते हैं। ये यही चाहते हैं कि इनके साथ साथ इनका मित्र भी आगे बढ़े, उन्नति करें। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि जो इनके मित्र कुटिल बुद्धि के, ईर्ष्या करने वाले हैं, उनका पतन ही होता है, वो बहुत आगे बढ़ नहीं पाते हैं। फिर भी ये उनको आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करते हैं। वाहन के मामले में देखा जाए तो धनु राशि के लोग बहुत जल्दी वाहन चलाना सीख जाते हैं। वाहन चलाते समय भी इनको अधिक चोट चपेट नहीं लगती है, सावधानी पूर्वक ये गाड़ी चलाते हैं। और प्रभु की कृपा है कि अगर इनको बचपन में वाहन का सुख ना भी मिले तो युवावस्था आते आते इनको वाहन का सुख प्राप्त होता है। मकान थोड़ा लेट होता बनता है, लेकिन युवावस्था के दौरान ये अपना अच्छा खासा मकान बनाते हैं। बहुत आधुनिक सुख सुविधाओं से युक्त इनका मकान होता है और ये अपने परिश्रम के द्वारा निर्माण किया गया घर देख के बड़ा प्रसन्न होते हैं। अपने माता पिता के लिए भी ये अलग से घर, कमरे इत्यादि बनाते हैं। उनको भी हर सुख सुविधा का, पूरी व्यवस्था का ध्यान रखते हैं। विद्या, बुद्धि, संतान। अब आप देखोगे कि धनु राशि के लोगों को संतान कम ही होते हैं। 1 से 2 या बहुत अधिक हुआ तो 3 संतान इनको होते हैं। इनका एक पुत्र, एक कन्या अवश्य होती है। इनके पुत्र बड़े सुंदर होते हैं, तेज तर्रार होते हैं, थोड़े गुस्सैल स्वभाव के होते हैं और स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं। वैसे तो धनु राशि के लोग अपने बच्चों पर बहुत अधिक नियंत्रण नहीं रखते हैं, इनकी इच्छाओं का पूरा सम्मान करते हैं। जो भी उनकी आवश्यकता है उसको ये समय समय पर पूरा करते रहते हैं। अब चूँकि धनु राशि के जो लोग हैं ये पढ़ाई लिखाई में देश सेवा, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, संपादक, एक्टर, घोड़े की सवारी, निशानेबाजी, इस सब चीज़ों में इनको बड़ी विशेष महारत हासिल होती है। ये कोई भी खोज करने वाला विद्या पढ़ाई करेंगे, ज़्यादातर ये साइंस की पढ़ाई करना पसंद करते हैं। अगर परिवार का पूरा सहयोग मिला तो ये अच्छे खासे डॉक्टर, वैज्ञानिक बनते हैं। इसके अलावा भी ये नौकरी चाकरी में बड़े बड़े पदों पर शोभा पाते हैं और सरकार की तरफ से भी इनको बहुत सम्मान प्राप्त होता है। अब आप देखेंगे कि धनु राशि के जो लोग हैं, जब ये किसी विषय को ठान लेते हैं तो उस विषय के ये बहुत अध्ययन करते करते उसमें बिल्कुल बहुत महारत हो जाएंगे। उस विषय को ये इस तरह से, इतनी गहराई से अध्ययन करेंगे कि फिर ये किसी भी परीक्षा में बैठते हैं तो जैसे ही प्रश्न देखे नहीं, उत्तर इनके दिमाग में घूमने लगता है। कभी कभी तो ये भी देखा गया है कि इन्होंने नहीं भी पढ़ाई किया है, लेकिन एक अनुमान के अनुसार उसका उत्तर इन्होंने दिया और वो सत्य निकलता है। इस तरह परीक्षा में ये पास होते हैं, अच्छे अंक भी लाते हैं और नौकरी इत्यादि में भी इनको अच्छी सफलता प्राप्त होती है। रोग, शत्रु, कर्ज स्थान। अब ये धनु राशि के लिए विशेष
घर होता है, क्योंकि धनु राशि का स्वामी गुरु अगर अच्छे घर में बैठा है या केंद्र में बैठा है या त्रिकोण में बैठा है तो शत्रु इनको कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। परंतु ये अगर लेन देन करते हैं या किसी के ऊपर अत्यधिक विश्वास करते हैं तो निश्चित इनको धोखा ही मिलता है। इसलिए धनु राशि के लोगों को ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वास करें लेकिन एक सीमा से अधिक नहीं। लेन देन के मामले के अलावा भी स्वास्थ्य में, चूँकि ये स्वास्थ्य के धनी होते हैं और इनका स्वास्थ्य युवावस्था तक तो बिल्कुल ठीक ठाक ही रहता है। कभी कभार शरीर में फोड़े फुंसी की समस्या ज़रूर होती है। इसके अलावा इनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है और चूँकि खान पान पर ये ध्यान रखते हैं, हाजमा शक्ति इनकी अच्छी होती है, इसलिए इनको स्वास्थ्य में कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं रहती है। अब कर्ज के मामले में देखा जाए तो अगर इन्होंने किसी से धन ले लिया है तो यह इनके दिमाग में वो कर्ज उतारने का एक जुनून सा बैठा रहता है। जब तक ये अपना कर्ज उतार नहीं देते हैं तब तक ये शांति से बैठते नहीं हैं। कभी कभी तो ये अपने खर्चे में भी कटौती करते हैं, पारिवारिक खर्चे में भी कमी कर देते हैं, लेकिन कर्ज को जल्द से जल्द ये लौटाने का प्रयास करते हैं। सप्तम घर, वैवाहिक सुख, जीवन साथी, व्यापार। अब मैंने आपको बताया कि धनु राशि के जो लोग होते हैं ये व्यापार बिजनेस में बड़े मेधावी होते हैं। ये जो भी सोचेंगे काम धाम उसको बहुत बारीकी से उसकी कमी, अच्छाई, बुराई सब पहले अच्छी तरह अध्ययन करेंगे, फिर ये कोई व्यापार में हाथ डालते हैं। तो एक बार ये जो व्यापार करते हैं अगर वो चला तो चला, बहुत दिन तक चला, बढ़िया चला तो ठीक, नहीं चला तो ये तुरंत व्यापार को चेंज करते हैं, दूसरा व्यापार प्रारंभ करते हैं। तो इनका जब तक मन चाहा व्यापार, मन चाहा लाभ नहीं मिलने लगता है, यह व्यापार के क्षेत्र में थोड़ा अस्थिर रहते हैं। शादी के मामले में देखा जाए तो धनु राशि के लोगों की शादी थोड़ा लेट होती है, क्योंकि जब तक ये अपने पैर पर अच्छी तरह खड़े नहीं हो जाते हैं, कमाने नहीं लगते हैं, तब तक ये शादी से थोड़ा दूर रहते हैं। इनकी शादी 23 वर्ष से लेके 28 वर्ष के बीच हो जाती है। शादी के बाद इनका जीवन बिल्कुल पूरी तरह बदल जाता है। इनकी धर्मपत्नी बहुत ही सुंदर, बहुत विचारवान, धार्मिक, गुणवान होती है। ये भी अपनी पत्नी का बड़ा सम्मान करते हैं। उसके साथ टहलना, घूमना और शॉपिंग करना ये इनकी आदत होती है। इनकी पत्नी इनके इतना कभी कभी शिक्षित नहीं होती है, लेकिन कभी भी ये अपनी पत्नी को शिक्षा के नाम पर या अन्य किसी बात पर उसका अपमान नहीं करते हैं। आप देखोगे कि धनु राशि के जो लोग होते हैं ये अपनी धर्मपत्नी का कभी बुराई नहीं करेंगे, उसके साथ रहना। अब कभी कभी घरेलू मामले में तू मैं नोक झोंक तो हो ही जाती है, लेकिन ये घर का मामला घर के अंदर तक ही सीमित रखते हैं। बल्कि अगर इनसे कोई पारिवारिक मामले में या इनकी पत्नी के मामले में कोई बातचीत करना चाहे, लड़ाई झगड़ा करना चाहे, मनोरंजन करना चाहे तो बहुत बुरा मानते हैं। ये कभी भी अपने आंतरिक मामले में किसी की दखलंदाजी पसंद नहीं करते हैं। और इनकी धर्मपत्नी भी इनके साथ बड़े आनंद सुखपूर्वक रहती भी है और इनका बड़ा ध्यान भी रखती है और बड़ा सम्मान भी करती है। अष्टम घर, दुर्घटना, एक्सीडेंट, मृत्यु स्थान। अब चूँकि धनु राशि के जो लोग होते हैं ये होते ज़रूर थोड़ा जल्दबाज हैं, लेकिन वाहन इत्यादि चलाते समय ये कोई भड़बड़ी जल्दबाजी नहीं करते हैं। वैसे तो ये वाहन चलाने के बड़े शौकीन होते हैं। इनके पास वाहन है तो ये थोड़ा सा भी काम है तो वाहन के बिना ये जाएंगे नहीं, वाहन इनको चाहिए ही चाहिए। लेकिन यह है कि वाहन का ध्यान रखते हैं, उसके रखरखाव पर भी पूरा ध्यान रखते हैं और कभी भी अधिक तीव्र गति से वाहन नहीं चलाते हैं। इस तरह से इनके जीवन में दुर्घटना आदि की संभावना बिल्कुल ना के बराबर होती है। धर्म स्थान, भाग्य स्थान।
अब आप देखोगे कि धनु राशि के लोग भाग्य के मामले में बड़े धनी होते हैं। ये बचपन में ने बताया आपको कि जो भी आर्थिक तकलीफ़ को इन्होंने देखा है, कष्ट उठाया है, ये उनकी पूरी दिमाग में एक गांठ बन के बैठी रहती है। तो यह अपने जीवन में कैसा कार्य करें कि इनके जीवन में, इनके बच्चों पर ये कभी गरीबी, आर्थिक समस्या ना आवे, इसके लिए ये हमेशा प्रयासरत रहते हैं। धर्म के मामले में ये भगवान के प्रति बहुत आशावान रहते हैं। भगवान की पूजा पाठ बिल्कुल निश्चल दिल से करते हैं। उनकी प्रार्थना करना, इसके लिए ये किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करते हैं। धार्मिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। सामाजिक काम में भी इनका अच्छा योगदान होता है। इस तरह से ये एक प्रकार से देखा जाए तो युवावस्था आते आते इनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी मजबूत हो जाती है। इनको बढ़िया नौकरी, काम धाम मिल जाता है, या व्यापार करते हैं तो व्यापार भी इनका अच्छा खासा चलने लगता है। तो एक प्रकार से ऐसे लोग भाग्यवान होते हैं। अब चूँकि धनु राशि वालों को मैंने आपको बताया कि जो युवावस्था तक इनको समस्याओं से जूझना पड़ता है, बाद में इनका समय अच्छा प्रारंभ हो जाता है। पिता स्थान, मान सम्मान, प्रसिद्धि। अब आप देखोगे कि धनु राशि के जो लोग होते हैं, मैंने आपको बताया मधुरभाषी होते हैं। अपने अधिकारियों से भी ये बहुत प्रेम से बात करेंगे, कभी उनके ऊपर क्रोध नहीं करेंगे। अपने कर्मचारियों का भी ये पूरा ध्यान रखते हैं साथ ही अपने माता पिता का विशेष ये ध्यान रखते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। कभी भी ये उनसे किसी की शिकायत या कोई बात नहीं करते हैं। ज़्यादातर ये धैर्य का परिचय देते हैं, बातों को खुद ही निर्णय लेते हैं, लेकिन अपने वृद्धावस्था में माता पिता का विशेष ध्यान रखते हैं। माता पिता को अपने ये तीर्थ यात्रा इत्यादि कराने का बड़ा दिलचस्पी रखते हैं। इनके माता पिता तीर्थ यात्रा कराए तो इनको अपार खुशी होती है। इसके लिए पूरी व्यवस्था करते हैं। तीर्थ यात्रा के लिए आर्थिक, सामाजिक जो भी है पूरा ध्यान रखते हैं। अब चूँकि धनु राशि के लोग, मैंने आपको बताया कि अगर ये नौकरी करते हैं तो ये नियम के पाबंद होते हैं, समय से ऑफिस आना, समय से काम पूरा करना। लेकिन अगर इनके उन्नति इत्यादि में, प्रमोशन में किसी तरह की रुकावट, समस्या पैदा होती है तो ये तुरंत अपना दूसरा नौकरी पकड़ते हैं। ये एक जगह पर अधिक समय तक बेवजह काम नहीं करते हैं। यही कारण है कि अक्सर करके ये अपने अवसर के अनुकूल अपना नौकरी इत्यादि बदलते भी रहते हैं और समय समय पर इनको प्रमोशन इत्यादि भी मिलती रहती है। बड़ा भाई, लाभ स्थान। अब आप देखोगे कि धनु राशि के जो लोग होते हैं, मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर ये अपने घर में बड़े होते हैं, लेकिन अगर इनके कोई बड़े भाई हैं भी तो इनका वो बड़ा सम्मान करते हैं, अपने भाई की आज्ञा का पालन करते हैं। जो भी इनका भाई कुछ बोलेगा उसके लिए ये सहस करने को तैयार रहते हैं। तो ये जीवन भर अपने भाई के लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही सोचते भी हैं और करने का प्रयास भी करते हैं। लाभ के मामले में देखा जाए तो धनु राशि के लोग व्यापार, बिजनेस अगर करते हैं तो इनको थोड़ा थोड़ा लाभ मिलना चालू होता है और आगे चलकर वही लाभ ये धन से धन लगाते रहेंगे, अपने व्यापार को और बढ़ाएंगे। वो धन अपना कम उपयोग में लाएंगे, उस धन से और सामान लाना और व्यापार बड़ा करना। तो एक दिन ऐसा आता है कि ये बहुत बड़े व्यापारी बन जाते हैं, बहुत समाज में इनका नाम हो जाता है, आर्थिक स्थिति इनकी बहुत अच्छी हो जाती है और समाज के लोग इनको बड़ा सम्मान करते हैं। यात्रा स्थान, खर्च स्थान, विदेश। अब आप देखोगे कि धनु राशि के लोगों को विदेश जाने का भी कभी कभी अवसर प्राप्त होता है। ये विदेश जाते भी हैं और जिस उद्देश्य के लिए जाते हैं ये अपना वह उद्देश्य भी पूर्ण करके ही आते हैं।
यात्रा के मामले में मैंने आपको बताया कि धनु राशि के लोग यात्रा पसंद होते हैं। यह अपने साथ साथ अपने परिवार, माता पिता, भाई बंधु सबको साथ में लेकर यात्रा करना इनको बहुत अच्छा लगता है। विशेषकर मैंने आपको पहले ही बताया कि धार्मिक तीर्थ यात्रा इनकी पहली पसंद होती है। ये जहाँ भी कहीं यात्रा करने जाएंगे तो वहाँ कोई भगवान का मंदिर, देवस्थान अवश्य होगा और ये वहाँ तीर्थ में दर्शन भी करेंगे, पूजा पाठ भी करेंगे, दान धर्म भी करेंगे। विशेषकर अगर अपने माता पिता को ले जाते हैं तो उनसे भी खूब दान धर्म करवाएंगे। अपनी धर्मपत्नी के लिए भी ये पूजा पाठ कराएंगे, उसको भी दान धर्म कराएंगे। तो इस तरह से ये दान धर्म में लगभग अग्रणी होते हैं और विद्वानों का सम्मान करना इनकी एक विशेषता होती है। इस तरह से धनु राशि के जो लोग हैं ये जीवन में जहाँ बचपन में संघर्ष, कष्ट, तकलीफ़ सहकर उभरते हैं, वहीं यही इनका कष्ट तकलीफ़ एक इनको मजबूत बनाता है और फिर ये अपने जीवन में जब एक बार ये कमाने की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो फिर ये कमाते ही रहते हैं। वृद्धावस्था में ये पूर्ण रूप से धार्मिक हो जाते हैं, भगवान की पूजा पाठ में पूरी तरह लीन हो जाते हैं। वृद्धावस्था में इनके बच्चे इनका विशेष सम्मान करते हैं, हमेशा इनके सुख दुख में साथ रहते हैं और इनकी पत्नी विशेषकर इनकी सेवा भाव करती है और ये अपनी पत्नी का भी वृद्धावस्था में विशेष सम्मान करने लगते हैं। इस प्रकार से धनु राशि के लोगों का जीवन जहाँ संघर्ष और रुकावटों से शुरू होता है, वहीं भविष्य में इनके हर काम आसानी से पूरे होने लगते हैं। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को धनु राशि के लोगों के बारे में भाग 2 का विस्तार से बताने का प्रयास किया है। मुझे आशा है कि मेरा वीडियो ये आप लोगों को अवश्य पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो आप अपने कमेंट में ज़रूर कुछ न कुछ लिखें, जिससे आपका जो सलाह मशवरा है उसका मैं आगे पालन कर सकूं। साथ ही साथ आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।